रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 7 जनवरी को हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें पनवेल के कालोखे गांव के पास श्री कृपा ढाबा है, यहाँ पर कैटरिंग सर्विस से लौटती हुई एक युवती की हादसे में मौत हुई थी। यह हादसा हुआ था 4 जनवरी की रात में। 3 जनवरी को शैलेश नगर में रहने वाली झोपड़पट्टी की ये युवती दीपाली अर्जुन विटमल, ये जान मोहम्मद नदाफ नाम के कैटरिंग सर्विस के कॉन्ट्रैक्टर है, उनके साथ गई थी और लोनावाला में वहां पर कैटरिंग का ऑर्डर पूरा करने के बाद रात में लौटने के दौरान यह हादसा हुआ था। दीपाली को पालने वाला जो परिवार है, उस परिवार का और दीपाली के जो पिता है, सगे पिता अर्जुन विटमल, इनके कुछ अपने सवालात थे, कुछ परेशानियां थी। उन्हीं बातों को लेकर आज हमारे साथ आए हैं कैटरिंग सर्विस करने वाले, इसके पूरे काम को संभालने वाले जान मोहम्मद नदाफ, जो इस हादसे का खुलासा करना चाहते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ, कितने बजे हुआ, जो एक्टिवा घटनास्थल से गायब हो गई वो कहां चली गई, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है, उस बारे में जान मोहम्मद नदाफ पूरी जानकारी देना चाहते हैं। क्या बताना चाहेंगे जान मोहम्मद आप? सर, मैं अभी आपके उसमें वीडियो देखा था मैंने, तो उनके जो घर वाले थे वो कुछ दूसरी तरीके से बता रहे थे। इसके लिए मैंने आपके पास आना ज़रूरी समझा। मैं बोला जाना चाहिए और बताना चाहिए। सर, उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे कॉल की, बोले मैं यहाँ हूँ। सर, ये झूठ है। सर, मुझे कॉल आया था ये 4 तारीख है 12:53 पे मुझे कॉल आया था 12:53 में, जब सर मैं गैस भरा के निकल रहा था। मैं एक गैस भराया, वहाँ से निकलने के बाद इनका फ़ोन आया कि कहाँ हो, तो मैं बोला मतलब यहाँ पे हूँ, 40-45 मिनट लगेगा आने में, ये बात मैंने बोली। उसके बाद में इन्होंने फ़ोन रख दिए। उसके बाद में मैंने, वो लड़का आगे निकल गया था, जो गाड़ी पे वो लड़की और लड़का थे वो आगे निकल गए थे। तो आगे निकलने की वजह से मैं समझा कि मतलब कहीं रास्ता ना भटक जाए, इसके लिए मैंने कॉल किया वो लड़के को। मैं बोला तू जिधर है उधर रुक जा, मैं जब आता हूँ फिर साथ में जाते। तो मैं जो भी वहाँ से मतलब 1:53 पे निकलता हूँ, मेरे को 10 से 15 मिनट वो लड़के के पास पहुँचते लगता है। 10-15 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगा। वहाँ पहुँचा मैंने। उसके बाद यहाँ वो गाड़ी पे खड़ा था, तो मैं थोड़ी 5 से 10 हाथ दूर खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम यास्मीन नाम था, यास्मीन अंसारी ना, जो तलौजा में रहती है। उसने बोली मोहम्मद भाई मुझे ना अंदर जाना है, तो मुझे मतलब गाड़ी पे बैठा देते तो राजू भाई मेरे को छोड़ के और निकल लेंगे। तो दीपाली को जाना था स्टेशन और मुमरा स्टेशन जाना था, उसको जाना था तलौजा। तो मैं क्या सोचा कि बाजू में है तो लड़का छोड़ के अंदर चला जाएगा, रोड पे लड़की को छोड़ नहीं सकते, रात का टाइम है। तो इस वजह से मैं वो लड़की को बोला कि जाके गाड़ी पे बैठ जाओ। वो लड़की रिक्शे से उतरती है और वो गाड़ी तक जाती है। परफेक्ट बैठती है या नहीं बैठती वो मैं नहीं देखता हूँ, और मैं टर्न लेता हूँ, रिक्शा वाले को बोलता चलो। उतने में पीछे से एक ब्रेकर है, वहाँ से ट्रक भट करके आवाज़ आती है। आवाज़ आती है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो सर मतलब वो पूरा जो रोड रहती है वो पूरा छोड़ देता है। वो रोड छोड़ने के बाद हम लोग साइड में रहते हैं, वो पीछे से आता है, बाइक को ठोकर मार देता है, जिसमें से वो बाइक पलटी होती है लेफ़्ट साइड, और वो लड़का और लड़की गिरते हैं राइट साइड। एक लड़की गिरती है लेफ़्ट साइड में। जो लेफ़्ट साइड में गिरती तो वो क्या करता है, ट्रक सीधा लेफ़्ट साइड में काट देता है। लेफ़्ट साइड में जब काटता है तो खाई में चला जाता है, जिसके ट्रक की वीडियो है। तो ट्रक खाई में जाता है तो काफ़ी दूर जाके वो ट्रक रुकता है। तो हम लोग जब तक मतलब वहाँ रिटर्न होते हैं, रिटर्न होने के वो देखते, उतरते, सारे लोग को देखते और पागल हो जाते सब, मतलब देख के किसका कैसा हो गया, किसको उठाओ किसको नहीं, वो सब में देखते। तो 2 लड़की जो रहती है, एक लड़की रहती है रोड पे पड़ी रहती है, एक लड़का रहता है रोड पे पड़ा रहता है, दीपाली, जो किसी कारण किस वजह से वो ट्रक के नीचे मतलब चली गई, तो उस वजह से उसकी मौत हो गई। अच्छा, ये दीपाली ट्रेलर की चपेट में कैसे आई या आप लोगों ने नहीं देखा? कैसे दीपाली को ट्रेलर घसीटते चला गया वो भी नहीं देख जी, नहीं देख पाया। वो जब गाड़ी उड़ाया, यास्मीन और मुजम्मिल जी, ये जो 2 लोग थे, मुजम्मिल एक्टिवा चला रहा था जी, और यास्मीन को आपने उसको छोड़ने के लिए कहा था जी, तो ये भी उसकी चपेट में कैसे आए, नहीं पूरी तरह से जी, बैठी या नहीं बैठी वो भी परफेक्ट नहीं देख पाया। अच्छा, ये बताइए ये हादसा एग्जैक्ट कितने बजे हुआ? सर, मेरे हिसाब से लगभग 1:30 बजे हुआ है। 1:30 बजे के करीब हुआ है जी। उसके बाद क्या हुआ आगे? सर, उसके बाद पुलिस कितनी देर में आई? अस्पताल बॉडी को लेकर पहुंच गए, एम्बुलेंस में रात भर लाश रखी गई, ऐसा उनका कहना है, क्या कहोगे? जी, उसके बदले में मैं ये बोलता हूँ सर, पुलिस एक 5 मिनट में आई होगी। हाँ। वहाँ के जो लोग थे वो 2 मिनट में आ गए होंगे, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ उसी वक्त सब वो ढाबे वाले जो भी उधर पान टपरी वाले सब आ गए थे। तो उन लोग हम लोग को संभालना चालू किया। तो सर हम अपने आप को संभालते संभालते हमको शायद 10 मिनट लग गया होगा। हाँ।
उस पे बाद में मैंने, ये कॉल डिटेल है, मैंने उनको कॉल किया 1:51 पे। अच्छा, 1:51 पे सर, ये देख लीजिए, दीपाली के घर वालों को जिसके घर में वो रहती थी। अच्छा, तो उनको मैंने कॉल किया देखिए 1:51। उनको मैंने कॉल करके बताया कि ऐसा हो गया, तो उन लोग थोड़ी देर के लिए माने नहीं, बोले मोहम्मद भाई नहीं तुम कैसा क्या, मतलब थोड़ी देर में, फिर उसके बाद 1 बजे 2 बजे जितने बजे उनका ही कॉल आया, कंटिन्यू आता गया, मैं भी करता गया, उसमें होश नहीं रहा। 10-5 मिनट तो सर संभलने में लग गया था। इतना बुरा एक्सीडेंट था सर, हम लोग खुद ही मतलब एक डिफरेंट में चले गए थे कि किस तरह क्या चीज़ करे, किसको उठाए किसको नहीं उठाए। तो जो मेरे साथ वो रिक्शे वाला था और जो मेरी औरत थी, वो रिक्शे से उतरे और वो लड़की होश में थी, मतलब जो गिरी हुई थी यास्मीन अंसारी, उसको उठाए उन लोग और उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। उतने में पुलिस आती है, पुलिस के बाद वो एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस आने के बाद सर वो एम्बुलेंस में लड़की को मैं और एक उनके साथ रहता है वो, मतलब उन रखने के बाद मुझे सर पुलिस वाले गाड़ी में बैठाते, मुझे चौकी लेके जाते, वो लड़की को हॉस्पिटल भेजते, दीपाली को, जो वहाँ अब वो सर वो इन लोग ने कहा कि उनको एम्बुलेंस में क्यों रखे। सर उसमें मेरा रुकावट नहीं है, वो पुलिस वाले लेके गए, कहाँ रखे, हॉस्पिटल का काम है वो, तुम्हारा वो मतलब मुझे वो पता भी नहीं वो कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। जब मैं भी सुबह उन लोग के साथ में ही गया, जब मुझे भी मालूम पड़ा कि कहाँ से कहाँ गई। फिर उसके बाद में सर वहाँ पे जब हम लोग जाने के बाद सारी चीज़ किए, जो हम लोग इनके माँ बाप आए कुछ 3:30 या 3:15 के बीच में इनके आए, फिर हमने कॉल किए इन लोग को, बोले कि उनका बाप है उनको लेके आओ। पुलिस वाले बोले बॉडी लेने का है तो उनके बाप को ही देंगे हम। तो उनको हमने भेजे, तो एक बार भेजे तो वो उनका बाप ये बोला कि हमको दीपाली से कोई मतलब नहीं है, ये बोलता है उनका बाप। और कौन सा बाप, पालने वाला के सगा? सगा बाप। हाँ, पालने वाला जो बाप है वो आ जाता है और रोते रहते सलमान सैयद। जी, सलमान सैयद साहब जो रहते हैं वो आ जाते हैं। और अर्जुन विटमल कह रहे दीपाली से कोई मतलब नहीं। फिर इन लोग शायद दूसरी बार जाते हैं। दूसरी बार जाने के बाद ये बात बोलते हैं, मतलब उनका जो रिक्वेस्ट क्या करते हैं, पुलिस वाले बात करते हैं और फिर वो आते हैं। सुबह में कुछ मैं हॉस्पिटल गया था, मतलब यास्मीन अंसारी को देखने गया था, तो जब तक वो उनके पास बाप आए 8 से 9 बजे जब आए हो, तो उनको पुलिस वालों ने, शायद उनकी अम्मी बता रहे थे, जो पालने वाले हैं उनकी अम्मी बता रहे थे कि वो पुलिस वालों ने उनके बाप को 10 गाली दी कि आप लड़की के बाप होके ऐसा किए। मैं भी उनको मतलब 2-4 बात सुनाया। मैं बोला आपकी बेटी है, कहाँ रहती थी, क्या मतलब, उससे हमसे वो नहीं था, लेकिन आपका काम है संभालना, आपकी बेटी है, ऐसा हादसा हुआ है, आपका आना ज़रूरी है। वो चीज़ मैंने उनको समझाया। फिर सर इन लोग ने और एक वीडियो में ये बात बोले कि उसको मतलब आपने, मतलब मुझे बोले चाय के लिए रुके थे। उनकी जो बोले थे आप लोग रुके क्यों थे, उनकी जो मतलब एक औरत थी, हम लोग उनको नज्जो बोलते हैं, उनका कुछ दूसरा नाम बोले वो वीडियो में, सोनाली खान। तो उन्होंने बोले कि मतलब आप बोले चाय के लिए रुके, आप 12 बजे रुके, ये सब सर गलत है। मैंने चाय के लिए, ये उन्होंने पूछे किस लिए रुके, बोला आप लोग तो जानते हो, जो मतलब वो नज्जो है उनकी बहन है, वो 2007 से मुझे मेरा उनका पहचान है। मैं अच्छा एक घर का परिवार जैसा रिलेशन था, एक घर में आना जाना था, प्रोग्राम में आना जाना होता, हर चीज़ में आना बुलाना, सब चीज़ हम लोग एक फैमिली मेंबर जैसे थे। दीपाली का भी हम लोग के घर में रुकती थी, कभी आती थी, एक आध दिन रहती भी थी, तो हम मतलब हमको कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि हमारी वो प्यारी बहन थी। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हॉल में मुझे बोल रही थी मोहम्मद भाई तुम मेरे भाई नहीं है, मेरा क्या तुम्हारे से रिश्ता नहीं, तुम्हारा फ़र्ज नहीं बनता मेरी शादी कराने का। तो बोला था रुक बहन, कहीं कोई अच्छा लड़का मिले तो मैं बताऊँगा, ये उसका बोलना था। हमको भी वो भाई और भाभी मानती थी, भाभी इसको मानती थी, मुझे भाई मानती थी। मेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन सगी बहन जैसी। एक बात बताओ, वो एक्टिवा किसकी थी और वो घटनास्थल से कहाँ गई, कौन ले गया? जी, हम लोग जब वहाँ गए तो वो सर, तो हम तो चले गए वहाँ चौकी। और दूसरा चीज़ ये, वो एक्टिवा पुलिस वाले लेके गए। किसकी थी वो एक्टिवा? एक्टिवा मेरी थी। तुम्हारी थी? जी ठीक है। और वो उसको पुलिस ले गई? जी, ठीक है। अब वो पूरा टूट गई थी, तो उन लोग कैसा लेके गए उनको पता सर। फिर इन लोग बोले मुझे वीडियो बनाने जाओ ड्राइवर के पास। वो बहन ने बोली कि ड्राइवर को तुमने कितना मारे, कितना नहीं मारे। तो मैं सर एक साथ चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो 30 घंटे डिफरेंस में था, ना तो मुँह को चाय ना पानी गई थी। इन लोग ने बोले कि मुझे वीडियो चाहिए वहाँ ट्रक का, वो सारी चीज़ का। तो मैं उसको मट्टी देने के बाद यहाँ से वीडियो लेकर, मतलब वीडियो बनाने वहाँ गया, तो थोड़े 1-2 लोग से मतलब मालूम पड़ गया कि ड्राइवर यही खड़ा है। तो मैंने जो उसको 2 चमार 10 चमार जो मार पाया, मेरे में जो हिम्मत थी मैंने उसको मारा। जान से तो नहीं मार सकते? बिल्कुल सर, चक्कू नहीं मार सकता था, बिल्कुल नहीं ले सकता था। मुझे पुलिस मतलब वो पूछती थी, मैं क्या जवाब देता था। तो उसको मैंने ड्राइवर को जरूरी समझा, मैंने गाड़ी पे बीच में बैठाया, उसको चौकी लेके गया। वो पुलिस वाले बोले कि इसकी जामीन हो गई। तो मैं बोला मुझे जामीन का पेपर दिखाओ।
तो उन्होंने मुझे जामीन का पेपर दिखाए। उसके बाद में मैंने बोला अरेस्ट वारंट दिखाओ मुझे, तो उन लोग अरेस्ट वारंट का वो मुझे दिखाए। तो और मैंने उनसे पूछा सर इतना जल्दी मतलब ये कोई मर गया, कोई चीज़, ये एक्सीडेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, फिर भी सर इतना जल्दी आप कैसा छोड़ सकते हो? बोले सर ये एक मतलब दुर्घटना मानी जाती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और कोर्ट ने वो ड्राइवर को छोड़ दिया है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सीनियर के पास गया, वो भी यही बात बोले, वो एसपी साहब आए थे, उनसे भी बात किया, तो वो भी सब मतलब यही बात बोले। हम भी सर चाहते हैं कि दीपाली का जो ड्राइवर, जो हम लोग सर एक रोड पे चलते होते तो एक बात थी, हमने एक वो हो गया, हम साइड में खड़े थे, वो ड्राइवर का जान मतलब एक एक्सीडेंट करना साइड में, ये ड्राइवर की सरासर गलती है। हम चाहते कि उसको सजा हो, लेकिन आप हमको फालतू सवालों में मत उसको, आप कानूनी कार्रवाई करिए। हम वहाँ अगर कोई चीज़ में पीछे हटते हैं तो हमको बताइए, हम आप चौकी बुलाओ, कोर्ट बुलाओ, हम बिल्कुल आएंगे। हम वो चीज़ में आगे, हम चाहते ड्राइवर को सजा हो। तो जब पुलिस वाले अगर ड्राइवर को छोड़ दिए या कोर्ट छोड़ दिया, उसमें मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, उसका वो जिम्मेदार वो पुलिस वाले का कानून जाने, वो जाने, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। और हमारा तक जहाँ तक वो दीपाली, जितना आप लोग को तकलीफ़ है उतना हमको भी तकलीफ़ है। हमने भी उसको चाहे एक दिन क्यों ना घर में आती थी, रहती थी ज़रूर, हम सबको भी भाई भाभी बोल के रहती थी हमारे घर में भी। और जहाँ तक मैं खुद चाहता हूँ उसको इंसाफ मिले, मैं आप लोग के पीछे नहीं हटा रहा हूँ, आप लोग जहाँ जाए सपोर्ट करूँगा हर चीज़। आप ये बोलेंगे 3 बजे रात में, 10 बजे रात में यहाँ आओ, उसको लेके आओ, मैं नहीं आऊँगा। आप ये बोलेंगे कि या ये चीज़ करो, वो यहाँ तुम पैसा डालो या कोई चीज़ डालो, मैं वो चीज़ में नहीं डालूँगा। जो चीज़ मेरा काम है कानूनी कार्रवाई से जो चीज़ होता है, मैं कोर्ट में पुलिस जो हमको बोलेगी वो हम बिल्कुल करेंगे सर। यानी कि इस दीपाली के हादसे के लिए जिम्मेदार जो ट्रेलर ड्राइवर है जी, उसको सजा दिलाने के लिए जो भी कानूनी मदद है उसमें आप जरूर मदद करेंगे परिवार की। बाकी और दूसरी बातों में आपको न उलझाया जाए। बिल्कुल सर, यही मेरा रिक्वेस्ट है। इसके लिए मैं यहाँ तक आया था सर, इसके लिए हम मतलब हमने बताए, हमको आपके सामने इसके लिए रखना था कि हमको वीडियो देखा तो हमको 2-4 बात नहीं लगी। और जहाँ तक है सर, मैंने उनको सारी चीज़ें का जवाब दे दिया हूँ। और भी अगर कोई चीज़ उनको लगता है, हम वहाँ सर सब हम लोग चले गए, सारी चीज़ें बोले। अगर उसमें और कुछ डिफरेंट लगता है आप हमसे बात करो, हम बिल्कुल बात करेंगे आपसे। आपका भाई या कोई परिवार हमको गाली देगा, हमको वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम लड़की ज़रूर घर से लेके जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको लेके गए, इनको यहाँ तक लेके आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई लड़का होता, कुछ आदमी होते, उसको मारते मैं लड़ता था, कोई बैल आता तो शायद मैं अपने आप को उसके आगे ढकेल के दीपाली को बचाता था। ये जो अल्लाह की मर्जी है, जो ये दुर्घटना है, उसको मैं नहीं हटा सकता हूँ, वो मेरे अंदर पावर नहीं है हटाने की। उसमें सर हम लोग बचते बचते बाल बाल बचे, और ना हम कोई नहीं बचते थे, हम भी जा सकते थे सर उसमें। हम इसमें क्या कर सकते? अब इसमें हम सर हमको फालतू सवालों में उलझाएंगे। हमको उन्होंने जो उनको कोई वो मामू आया था, कोई आया था, उनको जहाँ बोले हमको एक्सीडेंट पे लेके चलो, हम लेके गए। वो यास्मीन अंसारी के घर पे बोले लेके चलो, लेके गए। वो मेरा एक लड़का है, सवाल का जवाब देने की कोशिश की, खुलासा करने की कोशिश की जी, अपनी तरफ से आपने पूरी तरीके से जो है उनको जी संतुष्ट करने की कोशिश की।